नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, आज न्यूज पे बात नहीं होगी, आज बात होगी शेयर पे, ताकि जो है आप बेहतरीन शेयर्स को चुन सके। देखिए, मेरी कोशिश तो हर दिन रहती है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं, लेकिन जो है आज जो है संडे के दिन जो है मेरी ये कोशिश है कि मैं वो चीज़ें बता पाऊँ ताकि जो है आप अपने कोचिंग में जो पैसा बर्बाद करते हैं और जहाँ से आप कुछ भी नहीं सीख पाते हैं उसको बचा पाएँ आप। और जो है तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि शेयर्स को हम किस तरीके से चुनें। तो शेयर्स देखिए, टोटल जो शेयर है वो 5527 शेयर्स जो है इस समय लिस्ट हैं। अब उसमें से हमें चुनना है बिल्कुल 20 शेयर्स। देखिए, 20 शेयर्स चुनना उसमें से काफ़ी कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन मतलब 20 शेयर्स का तो हम पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, लेकिन मेरी जो कोशिश होगी कि उस शेयर्स की संख्या को जो है काफ़ी कम कर सके, और उसके बाद से आपको उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और उस तरीके से आप एक पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको मदद लेनी होगी पहले स्क्रीनर की, उससे आप शेयर्स चुनेंगे, फिर हम उसके बाद बताएंगे कि आप उसको किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए 200 DMA के आसपास। तो दोनों बातें होंगी। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप उसको बेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। जो है आप सहमत हो ना सहमत हो वो अलग बात है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे स्क्रीनर, और देखिए स्क्रीनर को किस तरीके से देखना है इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में एक स्क्रीनर वाला वीडियो डाला हुआ है, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और दूसरा एक जो है लक्ष्मण रेखा डाला हुआ है। तो लक्ष्मण रेखा का जो फर्स्ट हाफ है वो स्क्रीनर वाला ही वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से शेयर्स का चुनाव कर सकते हैं। तो उस दोनों वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस बुलेटिन के समय जो है आप अपने साथ जो है स्क्रीनर खोलकर जरूर रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर खोलते हैं, और ये आएगा पहला, जिसमें आपको नीचे लाल बना हुआ है स्क्रीन, ठीक है। आप इसको जो है पुश बटन दबाएंगे स्क्रीन वाला, तो आपको एक दूसरा खुल जाएगा नया। देखिए, ये वाला जो लगाया है मैंने स्क्रीनशॉट्स, इस पर लगा हुआ है क्रिएट न्यू स्क्रीन्स, ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर आप क्रिएट न्यू स्क्रीन्स को जब पुश करेंगे तो फिर तीसरा आ जाएगा क्रिएट ए सर्च क्वेरी, ये बॉक्स पूरा खुल जाएगा। अब इसी बॉक्स के अंदर जो है आपको चीज़ें लिखनी है, और उसके बाद नीचे जो बटन है उसको दबा देना है, उससे जो है आपके शेयर्स खुल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है हम लोग 4 स्टेज में करेंगे, क्योंकि एक बार में सारे शेयर्स मिल जाना मतलब तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें जो है उसको आप लोग पहले जो है बेयर करते जाए। और दूसरी बात कि 2 सिंबल मैं डाल दे रहा हूँ, एक जो है यूं है ना, मतलब इसका मतलब हो गया ये ट्राइंगल है, खुला हुआ ट्राइंगल है, इस टाइप से राइट हैंड साइड को जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसके बाद से, जैसे कि आप इसके बाद लिखेंगे मान लीजिए 10,000, तो यानी 10,000 से ज़्यादा, और उल्टा रहेगा ट्राइंगल, तो यानी कम। अगर इसमें हम लिख देंगे 10,000 मतलब कि 10,000 से कम, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्रिएट ए सर्च क्वेरी, जो तीसरा नंबर वाला था, ये खुल जाता है बॉक्स। अब इस बॉक्स में जो है हम 4-5 चीज़ टाइप करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि इसमें जो हम लोग चुनाव करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो बैंक के शेयर्स भी लार्ज कैप में ही जाएंगे, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा, क्योंकि इन तमाम पैरामीटर लगाने के बाद 2 शेयर्स जो है वो हमारे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ पाता है, तो उसको, लेकिन दोनों इतने बेहतरीन शेयर हैं कि उनको एंट्री देने के लिए हम वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे, ठीक है। वो आगे सिलसिलेवार हम लोग बात करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप और जो है लार्ज कैप के लिए अलग अलग परिभाषा है, जो है कोई उसका फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर आप इसको देखें BSE NSE के हिसाब से पहला 100 जो है वो लार्ज कैप है, उसका दूसरा 100 जो है वो मिड कैप है, और उसके बाद से जो है फिर तीसरा जो है वो स्मॉल कैप हो जाता है। अलग अलग परिभाषा है। कोई कहता है कि भाई स्मॉल कैप मतलब कि 8,000 करोड़ से नीचे वाला जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला है वो स्मॉल कैप है, उसके बाद से 20,000 तक जो है मिड कैप है, और 20,000 के बाद से लार्ज कैप है। अलग अलग परिभाषा है, तो हम उस पर नहीं जाते हैं, हम एक मोटे तौर पे अपनी परिभाषा सेट करते हैं, है ना, क्योंकि इसका कोई मापदंड है ही नहीं। तो हमारे फॉर्मूले पे जो 2,000 करोड़ से लेकर जिस शेयर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक है वो है स्मॉल कैप, और 10,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक जो है वो है मिड कैप, और 50,000 करोड़ से ऊपर कोई भी हो सकता है जो है
वो 18-20 करोड़ तक भी हो सकता है, 18 लाख करोड़ तक भी हो सकता है। रिलायंस का मतलब 16 लाख करोड़ के आसपास होगा मेरे ख्याल से, वहाँ तक जा सकता है। जो भी है वो अनलिमिटेड है, वो हो गया लार्ज कैप। तो 3 परिभाषा हो गई। और 2000 करोड़ से नीचे वाले वो पेनी स्टॉक्स, तो उसको मैं नहीं चुन रहा हूँ। मेरा जो शुरुआत होगा वो 2000 करोड़ से ऊपर वाले शेयर्स को ही लेकर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चुनेंगे लार्ज कैप को जो है। और इस लार्ज कैप में जो बैंक के शेयर्स नहीं होंगे, बैंक के शेयर्स के लिए फिर बाद में हम बिल्कुल चौथे क्लिप में आपको बताएंगे इसी एपिसोड में कि जो है बैंक के शेयर्स को किस तरीके से चुनना है, क्योंकि उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है ये जो बॉक्स खुला हुआ है जो क्रिएट ए सर्च क्वेरी, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें टाइप करेंगे। ये टाइप वाला आपको स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा दिया। तो उसमें हो जाएगा ROC जो है डेब्ट टू इक्विटी, और देखिए पॉइंट सारे लिखे हुए हैं कि ROC 20 के ऊपर होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी 0.25% से नीचे होनी चाहिए। ये नीचे वाला लगा हुआ है इसमें जो ट्रायंगल जो है। प्लेज परसेंटेज जो गिरवी रखा गया है 2%, बिल्कुल टाइट है हम लोग इस मामले में। बहुत लोग जो है इसमें 10% भी रखते हैं, 5% भी रखते हैं, लेकिन अपना फॉर्मूला 2% का है। ठीक है, मतलब गिरवी सिर्फ 2% वाला हो गया। और पब्लिक होल्डिंग्स 20% से कम, ये भी। और ये चारों चीज़ें हर में रहेगा, जो है वाइल्ड कार्ड में चेंज होगा और बैंक के शेयर्स में चेंज होगा। बाकी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों में ये चारों पॉइंट्स रहेंगे। ठीक, अब 2 पॉइंट्स हम डालते हैं कि नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से ज़्यादा, ये वाला उस पर लग गया ट्रायंगल। ठीक है, 500 करोड़ से ज़्यादा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक, ये बॉक्स में जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से लिखने के बाद आपको बटन दबा देना है, तो आपके शेयर्स खुल जाएंगे। और वो शेयर्स खुलेंगे आपके टोटल 47 शेयर्स। 47 बेहतरीन शेयर्स आपके स्क्रीन पे आए। ठीक, ये हो गया पहला लार्ज कैप का शेयर्स, इसको आप अलग रख दीजिए। अब दूसरा हम चुनेंगे जो है मिड कैप के शेयर्स। देखिए ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला बताया था ROC, डेब्ट टू इक्विटी, प्लेज परसेंटेज, पब्लिक होल्डिंग्स, वो इसमें एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ नेट प्रॉफिट जो है, अब जो पहले हम 500 करोड़ का रखे थे यहाँ पे हम 200 करोड़ का रखेंगे। ठीक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हम 50,000 करोड़ से ऊपर का रख रहे थे वहाँ, यहाँ पे रखेंगे 10,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ का। किस तरह से लिखना है वो स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर बटन दबाएंगे तो आपके पास खुल जाएंगे 60 शेयर्स का लिस्ट। मतलब ये मिड कैप के जो है 60 बेहतरीन शेयर हैं। ठीक, तो आपके पास टोटल हो गया 107 शेयर के आसपास अब तक। ठीक, अब हम लोग आएंगे स्मॉल कैप के शेयर्स के लिए। वो स्क्रीन खुल गया। उसी तरीके से जो ROC, डेब्ट टू इक्विटी, प्लेज परसेंटेज और पब्लिक होल्डिंग्स एज इट इज रहेगा। अब यहाँ नेट प्रॉफिट जो है, चूंकि स्मॉल कैप है तो कंपनी ही छोटी है, तो नेट प्रॉफिट कितना कमाएगा, इसलिए 100 करोड़ से ज़्यादा हमने रखा है इसमें कि 100 करोड़ से जो ज़्यादा कमा रहा है उसको हम रख रहे हैं। ठीक, और मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 2000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक, चूँकि मिड कैप में हमने 10,000 करोड़ से ऊपर का रखा था। तो इस तरीके से लिखने के बाद ये नीचे बटन हम दबा देंगे, स्क्रीनशॉट में पूरा लिखा हुआ है, तो हमारे पास खुल जाएंगे 23 बेहतरीन शेयर्स। मतलब ये स्मॉल कैप के 23 अच्छे शेयर्स खुल गए। तो आपके पास हो गया टोटल 107 पहले हुआ था और 23, तो 130 शेयर्स आपके पास तैयार हो गए। और इसको जो है आप एक एक्सेल सीट बना लीजिए या वर्ड बना लीजिए, उसमें जाकर इसको डालते जाइएगा। इसको मतलब ये एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो इसको क्या कीजिएगा आप जो है कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके फिर पेस्ट कर दीजिएगा अपने एक्सेल सीट पे जाकर। तो उस तरीके से आपका ये जो है 130 शेयर्स का लिस्ट तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें हमें देना है जो है चौथा जो हम लोग करेंगे बैंक के लिए। क्योंकि बैंक के शेयर्स के लिए जो है हमने ROC रख रहे थे, ROC नहीं रखना उसमें, हम ROE रखेंगे। और ROE में उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे 10 के ऊपर जो है अच्छा माना जाता है कि ROE बैंक मतलब ठीक है, तो हम यहाँ 15 रख रहे हैं ROE। पब्लिक होल्डिंग्स थोड़ा सा इसमें हम रिलैक्स देंगे, उसमें 20% रखे थे, हम यहाँ 25% देंगे कि जो है पब्लिक होल्डिंग 25% से ज़्यादा ना हो। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से ज़्यादा हो, और जो है उसके बाद से वो सारा लिस्ट में डाल दिया हमने, मार्केट कैपिटलाइजेशन और तमाम चीज़। और डेब्ट टू इक्विटी, चूँकि देखिए बैंक है, बैंक जो है पैसे वैसे लेती रहती है, जो है कर्ज वर्ज लेती रहती है, चूँकि उसका काम ही यही है। तो यहाँ 0.25 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा बैंक में, तो यहाँ डेब्ट टू इक्विटी हमने 3 डाला है। तो 3 डालने के बाद हमारे पास टोटल खुल गए 20 शेयर्स। 20 शेयर्स में 2 शेयर्स जो हैं वो बैंक वाले शेयर्स नहीं है,
वो आपको दिख जाएगा, तो उसको आप हटा दिए, बाकी बच गए आपके पास 18 शेयर्स। तो ये 18 आपके बढ़िया बेहतरीन बैंक और NBFC के शेयर्स हैं। तो आपके पास हो गए 148 शेयर्स, ठीक है, मतलब 47 और 60, 107 और 23 130, और हो गया जो है ये 18, तो 148 शेयर्स आपके पास खुल गए। ठीक, अब हम देंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री में ये है कि हमारा जो डेब्ट टू इक्विटी है और जो ROC है, उसके फॉर्मूले पे जो है दो कंपनी फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन दोनों कंपनी है बहुत बेहतरीन। तो हम वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो है तमाम चीज़ हटाकर उसमें हम सीधा डालेंगे पब्लिक होल्डिंग्स जो है, और उसका एक नेट प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ से ऊपर का। ये देखिए स्क्रीन वाला हमने डाल दिया है, इसी तरह से डालेंगे। उसका नीचे बटन दबाएंगे तो आपके पास खुल जाएंगे जो है 35 कंपनियों का लिस्ट। और इस 35 कंपनी में जो आप एक्सेल सीट में रखे हुए हैं, इसमें से वो तमाम जो कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में जो आपने डाला था, जो 47 शेयर्स जो आपने चुना था, उसमें से ज़्यादातर जो है वही है। ठीक है, ज़्यादातर, और जो है बाकी जो है वो फालतू है, उसको छोड़ देने का। तो इसमें से आपको 2 शेयर्स आपको दिख जाएगा, 2 शेयर्स जो आपका जाना पहचाना नाम का होगा, वो 2 शेयर्स खुल जाएगा। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर्स को खरीदेंगे, बेचेंगे, जो भी करेंगे आप जो है एनालिस्ट से पूछ कर ही करेंगे। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि आप जो है 5500 शेयर्स में से किस तरीके से 150 बेहतरीन शेयर्स चुनेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट में तैयार हो गया कुल 150 शेयर्स, 150 शेयर्स का आपका लिस्ट तैयार हो गया है। और आपने 5550 से जो बाकी है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया, मतलब आपने 5400 शेयर्स के आसपास जो है बाहर फेंक दिया, जिसको आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको यही 150 शेयर्स पे काम करना है। यहाँ आपका लिस्ट तैयार नहीं हुआ, ये नहीं कि, चूँकि आपको जो पोर्टफोलियो बनाना है वो 20 का पोर्टफोलियो बनाना है। ध्यान रखिएगा, 20 से ऊपर का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस आदमी है उनके लिए तो 15 होना चाहिए, 10 भी रख सकते हैं, कुछ 7 भी रख सकते हैं, जैसे तो जो है वो अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो सब जो मंझे हुए खिलाड़ी सब है उनके लिए है। 15 से मतलब 15 अगर कोई शेयर्स रख रहा है यानी वो थोड़ा सा मार्केट में मन चुका है। ठीक, लेकिन आपको 20 शेयर्स रखना है, 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है। तो इस 150 में से आपको 20 शेयर्स चुनने हैं। अब उसको कैसे चुनेंगे आप, तो उसमें जाकर अब आपको क्या करना है कि ये हर शेयर्स का स्क्रीनशॉट खोलेंगे आप। ठीक, जैसे स्क्रीनर में आपने डाल दिया उस शेयर्स का नाम, उसका जाकर उसको क्लिक किया तो उसका पूरा प्रोफाइल खुल जाता है उस शेयर्स का, जो पूरा आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपने जब उसको खोल लिया तो आप उसमें पहले देखेंगे सेल्स, कि उसमें लिखा हुआ रहता है हर साल जो है इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये जो सामान बेच रहा है ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ज़्यादा बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। ठीक, वो देखेंगे। बैंक के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है, बैंक का तो आपको शेयर से पता चल जाएगा कि कौन से बैंक अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट आप इसमें देखेंगे। प्रॉफिट को 2 तरीके से देखना है, एक तो आपको साल दर साल का देखना है कि हर साल मार्च का लिखा हुआ रहता है कि प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और दूसरा क्वार्टर का देखना है कि हर क्वार्टर में जो है, और क्वार्टर का कंपेयर, जैसे क्वार्टर 1 हुआ, क्वार्टर 2 हुआ, तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो है आप क्वार्टर 1 से नहीं कंपेयर करके पिछले साल के क्वार्टर 2 से कंपेयर करेंगे, या क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट था उसको क्वार्टर 4 से नहीं कंपेयर करेंगे, आप उसको पिछले साल के क्वार्टर 1 से कंपेयर करेंगे। तो उसको कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद से आप जो है पी देखेंगे। इसमें पी का जो फॉर्मूला है, देखिए जो स्मॉल कैप है उसमें 30 के ऊपर पी वाला बिल्कुल शेयर्स को नहीं चुनिएगा, उससे आपको जो है स्मॉल कैप वाले बहुत सारे शेयर्स निकल जाएंगे। मिड कैप में भी कोशिश कीजिएगा 30 के आसपास है। एक्सट्रीम केस में बहुत अच्छी कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है, तो 40 के पी पे आप सोचिएगा, अदरवाइज नहीं सोचिएगा। लार्ज कैप में आप जो है कोशिश, देखिए कोशिश यही रखना है कि 20 से 30 वाले पी वाले मिल जाए तो बहुत बल्ले बल्ले है जी। अगर नहीं मिलता है, बैंक में ये चीज़ लागू नहीं होगा, है ना, अगर नहीं मिलता है तो फिर जो है आप, मतलब इसमें एक्सट्रीम केस में जो है आप 50 तक जा सकते हैं।
लेकिन फिर आपको बुक वैल्यू भी देखना होगा वहाँ पे कि बुक वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स से कम ही हो, जो है कोशिश कीजिएगा 4 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, वो ज़्यादा बेहतर है, 5 टाइम्स से कम हो, ठीक। लेकिन कुछ एक केस में लार्ज कैप में पी जो है 60-70 का भी रहता है, वो डिपेंड करता है, वो एक आध दो कंपनी का होता है, तो उस पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस शेयर्स का भाव क्या है, किस रेट पे मिल रहा है, और वो रेट अगर हमें जो 200 DMA वाला जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे वो अगर उसके नीचे है तो फिर उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि पी उसका हो गया जी 60 पे है, बाकी चीज़ मिल रहा है और उसका वैल्यूएशन जो है बिल्कुल जो है 250 और 20 DMA के ऊपर है, तो वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप जब शेयर को करेंगे तो हर आदमी का, देखिए स्रोत वही रहेगा 150 शेयर्स का, लेकिन हर व्यक्ति का पोर्टफोलियो अलग अलग हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको अपने 20 शेयर्स के पोर्टफोलियो बनाने हैं और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो है ना। और ये जो आप लोग पूछते रहते हैं मुझे ये शेयर बता दो वो बता दो, ये सब काम में मत रहिए आप। देखिए आपको इस मार्केट में जो है 20 साल रहना है, 30 साल रहना है, ये पूछ पूछ के कब तक काम चलाओगे यार, खुद से सीखो ना। तो खुद से सीखने के लिए आपको बता रहे हैं फॉर्मूला जो है, और ये सब चीज़ आप कोचिंग में 1-2 लाख रुपया भी खर्च कर दोगे, लोग इस तरीके से नहीं बताते हैं आपको, बिल्कुल जीरो इन करके नहीं बताते हैं। तो उसमें आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए स्क्रीनर वीडियो को, फिर से रिपीट कर दे, एक स्क्रीनर के नाम से है, दूसरा लक्ष्मण रेखा का ही फर्स्ट पार्ट जो है वो स्क्रीनर वाला वीडियो है, तो उसको दोनों को देख लीजिएगा। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं सारे, इसको देखकर जो है आप इस पर काम कीजिए, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि शेयर्स को हमको कहाँ खरीदना है। देखिए शेयर्स का एक ही फॉर्मूला है कि उसको 200 DMA के नीचे खरीदना है, और कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। ये जो है अब 10 साल 15 साल पुराने एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं तो वो ऊपर खरीदें, उसके लिए अलग से मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जो है। लेकिन जो नए लोग हैं 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक के अनुभव वाले जो लोग हैं वो 200 DMA के नीचे ही खरीदेगा। अब आप ये कहिएगा भाई शेयर्स जो है 200 DMA के नीचे तो बियरिश हो गया, मैं क्यों खरीदूँ, जैसे एक भाई साहब ने सवाल भी पूछा था। तो ऐसा नहीं है, 200 DMA के नीचे आना मतलब बियरिश ट्रेंड नहीं है, लेकिन 200 DMA के अगर 20% नीचे चला जाए, 15% नीचे चला जाए, तो फिर उसको बियरिश ट्रेंड माना जाता है, जो है फॉर्मूले के हिसाब से जो है। अब अलग अलग परिभाषा है, जो मैं अपने अनुभव के हिसाब से जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पर, क्योंकि जो 200 DMA के नीचे शेयर्स आता ही आता है, और कोई भी शेयर जो है साल में एक बार तो आता ही आता है, कोई शेयर जो है 2 बार आ जाता है, और बहुत बहादुर शेयर होता है तो 3 बार भी आ जाता है, और फिर ऊपर भी जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जाता है। तो उसमें आपको जो है ट्रेडिंग व्यू पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाकर देखिए और उसमें स्टडी कीजिए, और हर शेयर्स को उसमें डाल कर जो है आप देखिए। तो देखिए मैंने जो है 30 शेयर्स जो मैंने ट्रेडिंग व्यू में, आप क्या होता है 30 शेयर्स तक लगा सकते हो, 30 के ऊपर अगर लगाने के लिए फिर वो पैसे मांगते हैं, तो पैसे तो देना नहीं है, फ्री में करना है उसमें। तो 30 शेयर्स जो मैंने लगाए थे, अच्छे शेयर्स, बेहतरीन शेयर्स 30 शेयर्स, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट्स लिया। उसमें से शेयर्स का नाम मैंने ऊपर से हटा दिया है, क्योंकि जो है वो मेरा पर्पस नहीं होगा कि आप इस शेयर्स को खरीदें बेचें। तो जो भी करना है आप रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के ही करेंगे, सेबी वाले से। तो इसलिए, लेकिन मैंने आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि जो 200 DMA के नीचे देखिए शेयर्स किस तरीके से मिलता है। तो ये जो है मेरे 30 शेयर्स में से जो है 19 शेयर जो है वो 200 DMA के नीचे है। तो मेरे 30 शेयर्स में से 19 शेयर जो है वो 200 DMA के नीचे है। 200 DMA मतलब एक खरीदारी का सिचुएशन बनता है यहाँ पे जो है, और उस पर भी मैंने तरीका बताया कि 200 DMA के जस्ट नीचे है तो एक पहला शिफ्ट खरीदेंगे, 200 DMA के और नीचे जाएगा जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर हो जाएगा, मतलब 200 के बाद 50, 50 के बाद 20, वो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर का भी वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। और उसके नीचे शेयर्स होता है तो वहाँ ज़बरदस्त चंक खरीदेंगे। मतलब अगर आपको 100% लगाना है तो आपने 200 DMA के आसपास जो है 20% लगाया, और बीच जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के जब नीचे आया तो 60% लगाया, और फिर 20% रखकर आप इंतजार करते रहे कि अगर और नीचे गया ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर से 3-4% और नीचे चला गया तो वो अगला खरीदारी करेंगे, या ऊपर थोड़ा सा अगर भाग रहा है तो फिर अगला खरीदारी करेंगे। वो डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है, तो 30 में से 19 शेयर जो है 200 DMA के नीचे है, और उसमें से 3 से 5 शेयर जो है वो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के नीचे है, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे 200 DMA के नीचे शेयर्स आ गया, बिल्कुल लो पे है, तो अब
ये देखिएगा जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर है ना, वो 10% अगर नीचे जाता है तो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर लग जाता है, 5% पे भी लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम 10%, कभी कभी 12% चला जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर वाला जो 250 और 20 DMA के नीचे शेयर पहुँच जाता है, जो आइडियल सिचुएशन होता है खरीदने के लिए। ठीक, उसके नीचे अगर जाता है, मान लीजिए कि 20% गिर गया, तो फिर थम जाइएगा, फिर मत खरीदिएगा, फिर जो है आप उसमें से उसको इंतजार कीजिएगा कि उसको ऊपर आने दीजिए। जब वो ऊपर का रुख पकड़ लेता है, मतलब एक बार में नहीं, 2-3 ट्रेडिंग डे में अगर ऊपर का रुख हल्का सा पकड़ लिया, तो फिर और ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के नीचे है तो आप खरीदेंगे। और ये सब जो शेयर्स खरीदेंगे ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन इस शेयर्स को खरीदने के पहले आपको स्क्रीनर में जाके एक बार फिर से देख लेना है उसकी माली हालत को कि ठीक ठाक है कि नहीं, और एक बार गूगल कर लीजिएगा कि कोई न्यूज़ तो इसके खिलाफ नेगेटिव नहीं है ना, क्योंकि न्यूज़ का भी बड़ा अहम रोल होता है, जो है थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। अगर अच्छी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो फिर वो वापस बाउंस बैक कर जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए उसके सिचुएशन में आपको न्यूज़ से एक आइडिया मिल सकता है कि इसमें और थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, या क्या चीज़ है, वो तमाम बातें। तो न्यूज़ भी एक अहम पार्ट है। फिर से रिपीट कर दूं कि टोटल 5527 शेयर्स में से आपको बेहतरीन 150 शेयर्स चुनने हैं, और वो शेयर्स मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये तीनों के चुनने हैं। और उसमें से 5 क्लिप हैं कि एक स्मॉल कैप के लिए अलग है, लार्ज कैप के लिए अलग है, मिड कैप के लिए अलग है, वाइल्ड कार्ड एंट्री अलग है, और जो है बैंक के शेयर्स के लिए अलग है। तो इस तरीके से आपको 150 शेयर्स का लिस्ट तैयार हो जाएगा, और उस 150 शेयर्स को आप से जीरो इन करते हुए आपको 20 शेयर्स लाना है, और उस 20 शेयर्स के लिए आपको फिर जाकर स्क्रीनर में इन शेयर्स का प्रोफाइल देखना है। उस पर से जो सबसे बड़ी बात है कि उसका सेल्स ग्रोथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दूसरा कि उसका नेट प्रॉफिट जो है साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये तमाम चीज़ें, प्लस उसके हिसाब से फिर न्यूज़ भी देखिएगा कि न्यूज़ जो है उसके खिलाफ कोई नेगेटिव तो नहीं चल रहा है ना। और पीई का जो चीज़ें हमने बताई कि पीई किस तरीके से वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू किस तरीके का है, और ये जो 4-5 पॉइंट से जो है वो आपके 20 बेहतरीन शेयर्स निकल जाएंगे। ट्रेडिंग कहाँ करना है, 200 DMA के नीचे, वो सारे क्लिप मैंने लगा दिए थे कि 200 DMA के नीचे इस तरीके से दिख रहा है इस समय, तो 200 DMA के नीचे शेयर्स आता है। देखिए शेयर्स का काम क्या होता है, शेयर्स को आप ध्यान रखिएगा कि एक शेयर जो है एक साल में 52 वीक हाई होता है और 52 वीक लो होता है, मतलब वही शेयर 52 हफ्ते, और दोनों के बीच अच्छा खासा गैप होता है। ऐसा नहीं कि आसपास ही वो हो जाते हैं, दोनों के बीच 10-10% का, 20-20% का, 25-25% का गैप होता है किसी किसी शेयर्स में। तो दोनों मतलब तो वही एक शेयर जो है 52 वीक लो पे भी आता है, 52 हाई पे भी आता है। तो हमें जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको 52 वीक लो मतलब वो 200 DMA के नीचे ही बनेगा, अमूमन जो है 99% जो है या 95% आप कह दें उसके नीचे ही बनेगा। तो आपको जो है, आप कुछ एक शेयर्स बुलंद शेयर्स हैं इस समय, इस समय के दौर में बहुत सारे शेयर जो हैं ऊपर ही बन रहे हैं, जो उसकी बात हम छोड़ दीजिए, लेकिन हम जो ज़्यादातर शेयर्स की बात कर रहे हैं वो नीचे ही बनता है, तो वहाँ पे आपको खरीदारी का मौका होता है। और शॉर्ट टर्म वाले हैं तो जब 52 वीक हाई पे चला गया या ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के ऊपर चला गया तो वहाँ आप बेच दिए। और लॉन्ग टर्म वाले तो भाई खरीद के चुपचाप बैठे रहिए, वो एक बेहतरीन सिचुएशन होता है आपके शेयर्स खरीदने का और उस पर लंबे समय के लिए बने रहने का। उससे क्या होता है कि जो एक भाई साहब कमेंट्स लिख रहे थे कि 40 साल से शेयर बाज़ार में हैं, लेकिन जो है वो उनका रिटर्न जो है फिक्स डिपॉजिट वाला आया है, तो वो इसलिए आया होगा कि वो रेट जो है, एक तो शेयर का सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, और दूसरी बात कि शेयर्स को किसी भी भाव में खरीद लेते होंगे। तो शेयर्स पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको जो है डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी आप शेयर खरीद पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हर शेयर जो है वो नीचे आता ही आता है। जब ऊपर भाग रहा होता है तो ये मत समझिएगा कि भाग के यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। आप कुछ एक शेयर भाग के चले गए तो भागने दीजिए, जाने दीजिए, इतने शेयर्स हैं, हम उसमें से किसी और शेयर्स को चुन लेंगे। हमें तो 20 ही शेयर्स चुनने हैं ना, और हमारे पास 150 का लिस्ट है, तो इसलिए उसको अगर कोई भाग रहा है तो भागने दीजिए, उसमें घबराइए मत। लेकिन शेयर्स को तभी खरीदिएगा जब वो आपके पैरामीटर के हिसाब से आपके रेट के आसपास आ जाए, और डिसिप्लिन रखिएगा तो आपको जो है FD से जो है डबल ही आता है शेयर बाज़ार में। ऐसा नहीं होता कि 50% आता है, 50% जो है वो इस दौर में जो है 4 साल में लोगों ने कमाया,
ऐसा लॉन्ग समय में ऐसा नहीं होता है, 15 से 20% के बीच ही रिटर्न मिलता है और वो एक बेहतरीन रिटर्न होता है। अगर आप जो है 20% के आसपास निकाल दिया तो वो तो ज़बरदस्त है। और दूसरी बात कि ये शेयर के अलावा जो है ना, जो है निफ्टी 20, जो है बैंक 20 और जो है गोल्ड वाले इस पे, गोल्ड 20 पे, ये तीनों पे भी लागू होगा ये चीज़ें। तो इसके अलावा ये शेयर्स के अलावा जो है ये जो ETF है, निफ्टी 20, बैंक 20 और गोल्ड 20, ये तीनों को भी आप इसी फॉर्मूले पे लगा सकते हैं, ठीक है। और जो है बाकी चुनाव का जो धमाकेदार रिजल्ट रहा बीजेपी के फेवर में, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा शेयर बाजार पे, इस पे कल बात करेंगे। आज सिर्फ जो है आज जितने लोग बात कर रहे हैं उसको सुनिए आज आप, कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जो है ढंग से चर्चा करेंगे। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।